औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बेटा सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हमने पढ़ना है बेटा क्वालिटी एंड कंट्रोल फार्मास्यूटिक्स 2 का इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है बेटा? बुखारात बनकर उड़ना। ये हम फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के लेक्चर ले रहे हैं बेटा। इवेपोरेशन आपको सबको पता है बेटा, सारा दिन समंदरों से, नहरों से, दरियाओं से पानी जो है बुखारात बनकर उड़ रहा होता है, जिसके बादल बनते हैं और बाद में बारिश होती है। तो ये सारा अमल क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। इसी तरीके से पत्तों पौधों के अंदर से भी जो पानी उनके स्टोमेटा के ज़रिए बाहर आता है वो भी इवेपोरेट हो रहा होता है। तो वो तो था नेचुरल इवेपोरेशन। यहाँ पर हम अद्वियात साजी में अद्वियात बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें इवेपोरेट करनी पड़ती हैं। अगर किसी चीज़ को खुश्क करना हो, ड्राई करना हो, तो उसका पानी खुश्क करेंगे और ये किसकी वजह से होगा? हीट की वजह से पानी उड़ जाएगा और हमारी प्रोडक्ट जो है वो खुश्क हो जाएगी। और जो खुश्क प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, अपना वजूद बरकरार रख सकती है। जो मॉइस्ट होती है, नम होती है, उसके अंदर वो प्रोडक्ट के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये था बेटा इवेपोरेशन का थोड़ा सा तारुफ। अब हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ लिक्विड इनटू वेपर्स। वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी लिक्विड को बुखारात में तब्दील करते हैं, इसका इवेपोरेशन। इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज़ डन फॉर द सोल्यूशन। ये प्रोसेस जो है वो सोल्यूशन के लिए किया जाता है। सोल्यूशन के अंदर से अगर उसका पानी कम करना हो, तो सोल्यूशन को गाढ़ा बनाना हो, तो ऐसा करेंगे। ड्राइंग दिस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान द कंसनट्रेशन जो है मकदार, डेंसिटी, गाढ़ापन, कसाफत, विस्कोसिटी, गाढ़ापन एंड बॉइलिंग पॉइंट, और वो पॉइंट जिस पर कोई भी चीज़ बॉयल होती है, उबलती है और सोल्यूशन इज़ रेज्ड, बढ़ जाते हैं। तो इवेपोरेशन के दौरान सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। क्या? कंसनट्रेशन, डेंसिटी, विस्कोसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन डिजॉल्व मटेरियल्स आर सेपरेटेड। जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसके अंदर जो मटेरियल डिज़ोल्व होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है बेटा? एक होता है डिल्यूट, पतला, फिर होता है सैचुरेटेड, और एक होता है सुपर सैचुरेटेड। अगर हम एक गिलास पानी में आधा चम्मच चीनी डालेंगे, ये होगा डिल्यूट सोल्यूशन बेटा। अगर हम एक गिलास पानी में 2 चम्मच या 3 चम्मच चीनी डाल देंगे, ये हो जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अगर हम एक गिलास पानी में उसको गर्म करें, जैसे शीरा बनाते हैं जलेबियों के लिए और मिठाइयों के लिए, तो वो क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अब आपको पता चल गया होगा डिल्यूट, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। तो ऐसे में अगर मटेरियल को हम डालेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? अलग हो सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सोल्यूशन इज़ ऑलवेज हायर देन सॉल्वेंट। तो जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा। जो सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर। वाटर का पानी, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बेटा। लेकिन अगर आप इसको इसके अंदर चीनी या नमक मिला देंगे, वो बन जाएगा सोल्यूशन। तो बता रहा है कि सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा ज़्यादा होगा। अगर आपने चीनी या नमक मिला दिया, अब वो 100 डिग्री पे नहीं बॉयल होगा, वो कहीं जाके 110, 115, 120 पे होके जाके बॉयल होगा। डिफरेंस बिटवीन दैम इज़ कॉल्ड टेम्परेचर डिप्रेशन। अगर इनके दरमियान में हम डिफरेंस निकालें तो इसको हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर डिप्रेशन कहेंगे। ठीक है। इवेपोरेशन इज़ यूज इन फॉलोइंग इंडस्ट्रीज़। इवेपोरेशन जो है वो मंदरजा झेल कारखानों में इस्तेमाल होती है। फार्मास्यूटिकल अद्वियात साजी के कारखानों में, फर्मेंटेशन खमीर बनाने के कारखानों में, खमीरा ये जो डबल रोटियां ब्रेड बनती हैं, शराब बनती है, ये फर्मेंट होती है बेटा। इनके कारखानों में भी ये इवेपोरेशन यानी बुखारात बनने का अमल किया जाता है। फूड, खाने के जो आइटम बनते हैं उनमें भी इवेपोरेशन का अमल किया जाता है। जैसे पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं, जो इसकी आटा गूंदते हैं वो बेटा पहले नरम होता है, जैसे ही हम उसको ओवन वगैरह में रखते हैं तो उसका एक्स्ट्रा पानी इवेपोरेट हो जाता है और वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है और खाने के काबिल हो जाता है। सेम इसी तरीके से जब हम रोटी बनाते हैं तो आटा हमारा जो है वो ढीला ढाला नरम होता है, लेकिन हम उसको जिस वक्त तवे पे डालते हैं तो उसका पानी जो है एक्स्ट्रा वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इस तरीके से फूड में भी यूज़ होगा, अदर्स दूसरी चीज़ों में भी यूज़ होता है, और केमिकल और किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इवेपोरेशन का। ये आगे बेटा इक्विपमेंट्स यूज फॉर द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के लिए जो आलात इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं? फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर और नेचुरल फोर्स सर्कुलेशन
इवेपोरेटर। तो ये दो किस्म के हैं बेटा। तो अब इनका हम डिटेल पढ़ते हैं। फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर क्या होता है? फॉलिंग जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, गिरना। ठीक है। इट इज़ नेम्ड एज बिकॉज द फ्लूइड टू बी इवेपोरेटेड फ्लोज डाउनवर्ड। इसका नाम है, इसका नाम इसी वजह से है क्योंकि इसमें जो फ्लूइड है जिसको हमने आप इवेपोरेट करना है, बुखारात बनाकर उड़ाना है, फ्लोज डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ बहता है, यानी ऊपर से नीचे गिरता है। बाई ग्रेविटी, कशिश शकल, ज़मीन की वो ताकत जो मटेरियल को अपनी तरफ खींचती है वो क्या कहलाती है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से ही नीचे गिरता है एज आ कंटिन्यूस फिल्म। कंटिन्यूस फिल्म के तौर पर उसको कहेंगे बेटा, जो बीच में से टूटे ना, लगातार गिरता रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूस फिल्म। दिस इवेपोरेटर इज़ यूजुअली यूज फॉर द हाईली विस्कस सॉल्यूशंस। ये इवेपोरेटर जो है इंतहाई जो गाढ़े विस्कस सॉल्यूशंस हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। पार्ट्स ऑफ फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर के ये पार्ट्स हैं बेटा। लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब्स हैं, 4 to 8 मीटर लेंथ है। लंबी लंबी ट्यूबें हैं, इनकी लेंथ कितनी है? 4 से 8 मीटर। मारूजी बन सकती है बेटा ये। स्टीम जैकेट है इसमें, भाप की जैकेट। फीड इनलेट, फीड इनलेट कहते हैं जो इसमें आप अंदर डालेंगे किसी भी चीज़ को, ये फीड इनलेट है। फिर कंडेंस टैंक है। कंडेंस का मतलब होता है ठंडा करने वाला टैंक। ठीक है। ये नीचे ये कंडेंस टैंक बना हुआ है। फिर आ जाएगा आउटलेट कंसनट्रेट। आउटलेट कंसनट्रेट है जहाँ से कोई चीज़ बाहर निकाली जाएगी, उसको क्या कहेंगे? आउटलेट कंसनट्रेट। ये बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा वेपर डक्ट। डक्ट कहते हैं नाली को, वेपर कहते हैं जहाँ से बुखारात निकलेंगे, तो वेपर डक्ट है। ये वेपर आउटलेट, यहाँ से बुखारात निकलेंगे, ये बना रखी है उन्होंने। और फिर आ जाएगा सेपरेटर, अलग करने वाला, जो चीज़ों को अलग करेगा उसको हम क्या कहेंगे? सेपरेटर। ये इसका ये बना हुआ है बम्बू सा, ये सेपरेटर है। और वेपर आउटलेट है, वेपर आउटलेट कहते हैं जहाँ से बुखारात निकलेंगे। वेपर डक्ट और वेपर आउटलेट, ये बेटा वेपर आउटलेट है। वेपर डक्ट इन्होंने पता नहीं कहाँ, ये वेपर डक्ट है, ये वाली दरमियान वाली, ये वेपर डक्ट है और ये वेपर आउटलेट है। तो ये सारे इसके हिस्से बना रखे हैं, आसानी से पिक्चर बनाई जा सकती है। वर्किंग ऑफ फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर का वर्किंग कैसे है? लिक्विड इज़ एडेड फ्राम अपर पोर्शन। लिक्विड को आप डालेंगे ऊपर वाले पोर्शन से, और वर्टिकल ट्यूब्स, इन लंबी लंबी ट्यूबों से। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के एक्शन की वजह से लिक्विड फ्लोज डाउनवर्ड। लिक्विड जब नीचे की तरफ बहेगा, एंड फॉर्म्स अ यूनिफॉर्म फिल्म, और एक फिल्म बना देगा ओवर द वॉल्स ऑफ द ट्यूब। ट्यूब्स की वालों के दीवारों के ऊपर अंदर एक बिल्कुल तय बन जाएगी, जैसे हम कोई पेंट कर देते हैं अंदर, तो इस तरीके से ये तय बन जाएगी इसकी। ड्यूरिंग दिस फ्लोज, इसके ये बहने के दौरान नीचे की तरफ, इट इज़ हीटेड, इसको हम गर्म करेंगे। एंड वेपोराइज्ड, और इसके बुखारात बनाएंगे बाय स्टीम जैकेट, एक भाप की जैकेट के ज़रिए। द मिक्सचर ऑफ लिक्विड कंसनट्रेशन एंड वेपर्स इंटर इन द सेपरेटर। ये मिक्सचर और जो ये लिक्विड है ये सेपरेटर में, यानी अलग अलग करने वाले चैम्बर में दाखिल होगा। नाउ वेपर्स आर रिमूव्ड, और फिर वेपर्स जो हैं बुखारात वो अलग कर लिए जाएंगे और पिछले मटेरियल बच जाएगा। तो किसी भी चीज़ों को गाढ़ा बनाने के लिए, खुश्क करने के लिए तरीका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाएगा नेचुरल फोर्स सर्कुलेशन। एन इवेपोरेटर कुदरती ताकत से घुमाने वाला है जो इवेपोरेटर है ये बेटा। दे आर नॉर्मली मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू एडिशन ऑफ पंप। ये आमतौर पर थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि इसमें एक पंप का इजाफा होता है। एंड सर्कुलेटिंग पाइप्स, और इसके अंदर से जो सर्कुलेट करवाने हैं पाइप वो भी लगे होते हैं, जिसके अंदर से मटेरियल को आपने घुमाना है ताकि उसका पानी उड़ जाए बुखारात बनकर, वेपर बनकर। दे आर बेस्ड ऑन नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये इसकी बुनियाद कुदरती घुमाव पर है किसी भी प्रोडक्ट की। कास्ड बाय डेंसिटी डिफरेंस, और ये किस वजह से होती है? कसाफत के फ़र्क के। डेंसिटी डिफरेंस, डेंसिटी होती कसाफत, तो कसाफत के फ़र्क की वजह से होता है ये। फिर आ जाएगा पार्ट्स ऑफ नेचुरल फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? इसका एक बेटा पंप है, और दूसरा फीड इनलेट है, जहाँ से इनलेट लिखा होगा वहाँ से कोई चीज़ डालनी है, तो इसका ये पंप है बेटा। और इसका ये जो फीड इनलेट है, यहाँ से कोई चीज़ आपने इंटर करनी है।
इसकी ट्यूब्स हैं, ये दरमियान में ये ट्यूब्स बनी हुई हैं, ये लिखा हुआ भी है ट्यूब्स। फिर आ जाएगा स्टीम इनलेट, यहाँ से आपने भाप दाखिल करनी है, स्टीम इनलेट है। फिर आ जाएगा सेपरेटर, इसका ये सेपरेटर है, यहाँ से चीज़ें अलग होंगी। फिर वेपर आउटलेट है, ये वेपर आउटलेट है इसका। और ये कंसनट्रेट आउटलेट ये कंसनट्रेट आउटलेट है। और उसके बाद आ जाएगा डिफ्लेक्टर, और ये वाला जो पूरा पाइप बना हुआ है ये सारा, ये क्या है आपका डिफ्लेक्टर। ये थे इसके पार्ट्स बेटा। वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स सर्कुलेटर रिलेशन इवेपोरेटर, जो कुदरती फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर है, इसका काम कैसे करता है। ये लिक्विड इज़ एडेड फ्राम लोअर पोर्शन, लिक्विड को हम ऐड करते हैं निचले पोर्शन से ऑफ अपरेटस के। पंप सेंड दिस लिक्विड टू ट्यूब्स, पंप इस लिक्विड को ट्यूब्स में भेज देता है विद हाई वेलोसिटी के साथ। नाउ लिक्विड स्टार्ट हीटेड एंड बॉयल, अब लिक्विड जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा और बॉयल होना शुरू हो जाएगा। नाउ वेपर्स एंड लिक्विड मिक्सचर स्ट्राइक्स द डिफ्लेक्टर, अब ये वेपर्स जो बुखारात हैं और जो लिक्विड का मिक्सचर है ये डिफ्लेक्टर से टकराएगा। विच थ्रोज लिक्विड डाउनवर्ड, जो ये लिक्विड को नीचे की तरफ धकेल देगा। एंड वेपर्स लीव्स द अपरेटस फ्राम अपवर्ड, और वेपर्स जो हैं बुखारात जो हैं वो ऊपर से निकल जाएंगे। ये तो सेम बात है बेटा, जो लिक्विड है कि ठोस है वो नीचे रह जाएगा और बुखारात ऊपर से निकल जाएंगे, ये आम सी बात है। फाइनली कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट इज़ कलेक्टेड, और आखिर में जो गाढ़ी प्रोडक्ट है वो हमें हासिल हो जाएगी, उसके अंदर से पानी सारा निकल जाएगा और गाढ़ी प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी। ये था हमारा सारा का सारा बेटा प्रोसेस किसका, इवेपोरेशन का। तो ये हमने दोनों देखे बेटा, फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर, और दूसरा जो सा है हमने नेचुरल फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर देखा। तो आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अगर समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।